हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमारी जो किट्टो भौजी है ना, वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गई हैं। लोग उनको जब जब ससुर के नाम से कमेंटवा कर रहे हैं ना, किट्टो भाभी एकदम से पगला जा रही हैं। और लोगों ने तो एकदम हदे पार कर दिया। जब से हमारी किट्टो भाभी जो है अकेली हुई हैं और वो अपने भौजी से घर का काम धंधा करवा रही हैं नैहर से बुला करके, लोगों को पता नहीं कौन सा लुत्ती लगा हुआ है। भौजी को कतई जो है नौकरानी बना करके रख दी हमारी किट्टो भाभी। एक बात बताइए किट्टो जी, आप जो जो वीडियो में दिखाती हैं वही पे तो जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है जी। काहे इतना भड़बड़ा रही हैं? हाँ बताइए। आप जब नैहर जाती हैं तो कतई खटवास ले लेती हैं, बोले तो कतई बिस्तरा एक कमरे छेक लेती हैं। एक तो आपके घर नैहरे में कमरा नहीं है, ऊपर से मायके में जा करके एक कमरा में अपने जो है नटुल्ला पतियों को ले जाती हैं, कमरा छेक लेती हैं। तब पब्लिक कहती है तो आप नहीं भड़बड़ाती हैं? यहाँ जो है गांव में जेठानी जी अकेले खाना पीना बना रही हैं, यहाँ आप क्या कर रही हैं जी? बताइए। अच्छी बहू की पहचान तो दुख मुसीबत में पता चलती है, लेकिन नहीं, भौजी को सेपरेट कंटेंट बनाना है। आप लोगों को पता है कि नहीं जी? अगर ये टाइम भौजी ससुरारी चली गई तो ससुर जी का काम करना पड़ेगा, मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो भौजी अपने लड़का बच्चा का जो है पढ़ाई का नाटक करके यहीं पे रुकी हुई है। तो भौजी एक बात बताइए, ये जो बार बार आप पब्लिक को एटीट्यूड दिखाती हैं कि आप लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके कुछ भी बोलने, तो भौजी आप जो मुंह उठा करके कुछ वीडियो में बोल देती हैं उसका क्या? जनता का घर तो आपके पैसे से नहीं चलता है सॉरी, लेकिन आपका घर तो जनता के पैसे से चलता है। आपने अपने मुंह से कबूला कि आपके पास जो है शादी से पहले नहीं, यूट्यूब से पहले जब आपकी नवा नवा शादी हुई थी तो आपके पास तो खाने तक के 10 रुपए का समोसा, 5 रुपए का समोसा खरीदने तक का पैसा नहीं था जी। जब इतना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी आप, तो इतना ज्यादा काहे जो है वो आप राजा भोज बन रही हैं? बताइए। थोड़ा सर झुका करके रहिए ना जी, जनता को ऐसे दुआ सलाम करिए, क्योंकि जनता है तो आप हैं, वरना फिर आप एकदम लाचार हैं। समझ रही हैं? और जो बार बार मुंह उठा उठा करके आ करके जनता को उलूल जुलूल बोल दे रही हैं, अपना कमेंट सेक्शन में देख रही हैं जी जनता कितनी भड़की हुई है। इसीलिए कहते हैं भौजी कि भगवान अगर इंसान को आवश्यकता से ज्यादा दे देता है ना जी, तो इंसान बौरा जाता है। समझ रही हैं? और वह पगल छौनी आपको छाया हुआ है। काहे नहीं जो है आप शांति पूर्वक रहती हैं? बताइए। अभी ससुर जी के बीमारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको कोमलिया भौजी के घर का गृह प्रवेश है जी। और दोनों बहनियां मारी है कि पूरे यूट्यूब पे एकदम से छीछा लेदर मचा करके रख दी हैं, वीडियो पर वीडियो, कंटेंट पे कंटेंट। अरे अच्छा लग रहा है आपका कंटेंट, लेकिन ए भौजी एक ही बात हम कहेंगे कि जो वीडियो में दिखाइएगा उसी पे लोग चर्चा करेंगे। बताइए। अब भौजी बहुत बड़का एहसान कर दी है गाई। पता है सालों बाद जो है 20 रुपया का मोमोज खरीद करके ले गई हैं। अब बताइए 10 पराने में 20 रुपया का मोमोज कितना कितना आटा होगा? सब लोग आधा टुक्का खाया होगा। भौजी जब इतना दिल रख रही हैं मोमोज खरीदने का, तो थोड़ा बढ़हन दिल रख लीजिए जी। कम से कम 50-100 रुपया का तब मोमोज ले जाती कि भौजी के हिस्से में भी 5 ठो मोमोज आ जाता, आपके घर में जो काम करने वाली हैं उनके भी हिस्से में 5 मोमोज आ जाता। कतई 5-6 मोमोज पीस ले जा करके मार आओ जी, सारे लोग मोमोज खा लो। ए जी तुम भी आओ मोमोज खा लो। 20 रुपया के मोमोज भी हमारी भौजी पूरे घर में भंडारा करवा दी। ज्ञानवर्धक बातें बोल रही हैं कि गाइज रोज रोज मोमोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभी बच्चों को मोमोज दे देना चाहिए, ऐसे ही अनहेल्दी होता है। हे भाजी जितना का तो मोमोज नहीं खरीदी जी, उससे ज्यादा तो ज्ञानवर्धक बातें कर दी। यह ज्ञानवर्धक बातों के लिए 20 रुपए का मोमोज खरीदी थी जी। अब कह रही हैं कि हम जो है प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम ठेले वाले का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो जब ठेले वाले का प्रमोशन नहीं कर रही है तो ठेले के पास खड़ा होकर के दचेरी काहे कर रही है? बताइए। ये जरूरी है जी भौजी? हैं जानबूझ के ऐसा कंटेंट डालती हैं कि जनता उस पे बात करे। अब बार बार हर चीज पे आ जाती हैं कहने कि हमारे ससुर है तो हमको बहुत चिंता। हाँ बहुत चिंता है, हम सबको दिखाई दे रहा है कि आपको ससुर जी की कितनी चिंता है। इतनी चिंता है, इतनी चिंता है कि भैया घर द्वार छोड़ करके
यहाँ कंटेंटवा पे कंटेंटवा बना रही हैं और आपको ससुर जी का सेवा करने में आपका तो रोना गाना निकल जा रहा है। अब बार बार कह रही हैं कि हम शॉर्ट्स बना रहे हैं तो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि अपने पति को बुला रही है। अरे इतना काहे बदे जो एकदम छछाती मारा हुआ है जी। आपका पति कहीं वनवास नहीं गया है, अपने पिताजी का सेवा करने गया है तो करने दीजिए उसको पिताजी का सेवा। काहे इतना बौखलाई हुई है? वहां पे देखिए आपके पति देव मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप काहे यहाँ पे जो है एकदम वियोगी हो जा रही हैं, कतई लग रहा है बिन मछली का पानी हो जा रही हैं। और जब से भैया जी गए हैं ना जी, जब से भाभी जी कोई नौकरानी बनाई है, तब से इनके घर में नाश्ता पानी का रूटीने गड़बड़ हो गया है, कुछ मने नहीं कर रहा है खाने का। हे भौजी काहे तना जंगर चोट्टिन हो रही है जी, बताइए। अब भौजी का ज्ञानवर्धक बातें सुन लीजिए कि घर का काम करने से लोग नौकरानी नहीं सिद्ध हो जाते हैं। तो भौजी जब आप अपने घर वालों को नौकरानी नहीं बना रही हैं तो क्या जरूरत है इतना जनता का सुनने का? मार एकदम लग पर करके अपने घर का काम धंधा कर दीजिए जी। कौन है आपके घर में? एक आप है, क्या आपका बेटुआ था, भाभी हैं, फिर उनके 2 बच्चे हैं, एकदम लड़बड़ा करके काम धंधा कर दीजिए ना जी। काहे लोगों का बात सुन रही हैं इतना, जो बेमतलब का यूट्यूब पर इतना भसड़बाजी कर रही हैं? अच्छा लग रहा है जी। आपको भी कतई आवारा फैमिली की तरह ही बनना है, जैसे यूट्यूब पर एक आवारा खुजली फैमिली है, आधी रात को किसी के भी घर पहुंच जाती है। आपका जितना तारीफ हुआ सब मटिया मेट कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं जनता से कि किसी का तारीफ मत करिए। अब भौजी जो है बताइए, एक समय हुआ करता था जब हमारे जो है नटुल्ला भैया यहाँ हुआ करते थे, भांति भांति का नाश्ता बना करता था। अब भौजी चाय ब्रेड पर आ गई हैं। काहे भौजी इतना ज्यादा काहे बदे मलिछई छाया हुआ है जी? जितना भौजी आपके घर में आई हुई, आपकी बड़की भौजी जितना खाती नहीं है उससे कहीं ज्यादा काम कर देती हैं। लेकिन एक बात हम कहेंगे किट्टो भौजी, हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जो ये रूढ़िवादिता का शिकार हुए जा रही हैं ना जी, इतना रूढ़ तरीके से बात कर रही हैं, ये बताइए किसी दिन भगवान ने आपको इतना ज्यादा पैसा दे दिया तो कतई बौरा जाइएगा जी? है भौजी, अभी इतना तनक तनक पैसा दे रहे हैं तो आप इतना पगला जा रही हैं। किसी दिन बड़का पैसा दे दिए तब जी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो पैसा पाने के लिए जनता का जो है ना वो प्यार पाना पड़ता है, और आप तो कतई लाठी लेकर के दौड़ पड़ी हैं जी कि जो हमको बोलेगा उसका मुंह तोड़ देंगे, जो हमको बोलेगा मार के कपार फोड़ देंगे। काहे ऐसा कर रही हैं बताइए? जनता का सम्मान नहीं करा जा रहा है जी आपको? आप इतना अभी रजवाड़ा फैमिली में नहीं गई हैं, आप इतना अमीर जादी नहीं हुई हैं कि आप जो है जनता को इतना एटीट्यूड दिखाएंगी। समझ रही हैं भौजी? एक बात बताइए भौजी, आप कह रही हैं कि शादी के बाद हम लोगों को 10-5 रुपया नहीं था खाने को, कतई भिखारिये से बियाह कर ली थी का जी? आपके अम्मा बाबूजी आपको देख करके बियाह नहीं किए थे? नटुल्ला भैया तनो नहीं कमा पाते थे कि आपको 10-5 रुपया का समोसा खिया दे? का है भौजी, कतई गजबे हैं जी। है मतलब नटुल्ला भैया को स्कूटी खरीदने का पैसा था, पर हमारी जो है किट्टो भौजी को समोसा चाट खिलाने का पैसा नहीं था। बहुते गरीबी था गाइज, आप लोग भी रो लीजिए थोड़ा। भौजी काहे तना झूठ बोलती हो बताओ? अब भौजी कह रही हैं कि हमारे पास पैसा बहुत मेहनत से आया है, हम 4-4 बजे तक काम किए हैं तब जाकर के हमारे पास पैसा आया है। ए भौजी, उसको 4-4 बजे तक काम करना नहीं कहते हैं, उसको 4-4 बजे तक नाचना गाना करते हैं कहते हैं। समझ में आ रहा है? और उसको बकलोली कहते हैं जो आपने किया है। क्योंकि कोरोना के जो है ना बहुत सारे लोग पैदाइश हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कोरोना में नाच गा करके आगे बढ़ गए, समझ रहे हैं? तो उसी नाच गाना में एक आप भी वायरल हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये मत कहिए कि आप मेहनत की हैं। मेहनत का मतलब आपको पता है जी? है कैमरे पे नाच देना उसको मेहनत नहीं कहते हैं। मेहनत का मतलब कि आदमी सवेरे जाए तो शाम को लौटे, और वो भी एक अच्छा खासा जो है ना टाइम स्पेंड करे अपने परिवार से दूर हो करके, उसको बोलते हैं मेहनत। इन नाच गाना को कब से मेहनत कहा जाने लगा? अब भौजी, बड़की भौजी तो कतई पिछलग्गू हो गई है। बड़की भौजी काहे इतना पालिश वालिश मार रही हैं जी? और हमारी चिटोया भौजी कह रही हैं कि हम अपने भौजी के साथ जो है इतना साल रहे ब्याहे से पहले, कब वो पूछो कि हम इनको कुछ कहे हैं, कुछ बोले हैं? ए भौजी, वो तुम्हारे घरे आई हैं, तुम्हारी बुराई करेंगी जी? बताओ, है तुम्हारे मुंह पे बुराई करे कि मार के तुम उनका कपार फोड़ दो? बताओ, तुम्हारे
पीछे वो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब भौजी का दिलवे जानता होगा कि तुम कैसी हो, और तुम्हारी असलियत जानना हो तो हम लोग कोमलिया भौजी से जान ही चुके हैं, समझ रही हो। एक बात बताओ भौजी, जब तुम इतनी सीधी रही तो तुम्हारे घर में एक कोमलिया भौजी भी थी, उनसे तो तुम्हारा जो एकदम पटकी पटका अभियान का रिश्ता था जी। है अभी कहो कि 1 महीना 1.5 महीना से उसके पास भी अपना घर दुआर हो गया तो तुमको उससे प्यार हो गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लेवल की हो गई ना वो, इसीलिए तुमको प्यार हो गया, नहीं तो तुम तो भैया उसको फूटी आंख नहीं देखती थी। तो ये सब भाषणबाजी मत करो, आज जनता को टारगेट मत करो भौजी। और तुम्हारी गरीबी की कहानी सुन करके हमको बहुत तकलीफ हुआ। एक बात बताओ भौजी, जो अमित नटुल्ला भैया थे वो ब्याहे से पहले और ब्याहे के बाद 20,000 रुपया महीना पे काम करते थे, तो एक बात बताओ भौजी, वो 20,000 रुपया जाता कहाँ था जो तुमको 10-5 रुपया का समोसा खाने के लाले पड़े थे? बहुते गरीबी देखा है भौजी तुमने, बहुते। है जी गाइज, आप लोग जो हेट कमेंटवा कर रहे हैं ना जी, आपको कतई पाप लगेगा, समझ रहे हैं। हमारी भौजी को अप्रिसिएट करिए। हमारी भौजी ने 20 रुपया का जो है वो मोमोज खरीदा और पूरे घर में लंगर लगा दिया, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं दरिया दिल। अब जो मुंह उठा करके बोल दिया ना जी कि हमारे भौजी जो है उस ससुर का सेवा नहीं करती है, मार करके भौजी किसी दिन आंखें कान फोड़ देंगी, समझ रहे हैं। इसलिए होश में रहिएगा। ये जो हेट कमेंट कर रहे हैं ना जी आप लोग, इसी को जो है वो क्या बोलते हैं महाभारत में, क्या इसी को जो है रामायण में तिरिया चरित्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भौजी को कोई कुछ नहीं कहेगा, हम भौजी के फुल सपोर्ट में है, समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।